गुणभद्राचार्य देव यहाँ आत्म अनुशासन नामक ग्रंथ में रागादि नाश करने की प्रेरणा देते हैं और इन रागादि को अंतरंग शत्रु कहकर के पुकारा है। बाहर में संयोग परिग्रह है, ये बहिरंग शत्रु है, और अंतरंग में रागादि विकारी भाव वो अंतरंग शत्रु है। तो बहिरंग शत्रु और अंतरंग शत्रु, इन दोनों ही शत्रुओं का नाश कर देना योग्य है, क्योंकि शत्रु तो शत्रु ही है, बुरे ही है। शत्रु तो अहित करने वाले ही होते हैं, इसलिए शत्रुओं से सावधान रहें। बाहरी शत्रुओं से सावधान रहना बहुत आसान काम है, क्योंकि वे प्रकट दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरंग शत्रुओं में सावधान होना ये पुरुषार्थी जीवों का ही कार्य है। प्रथम तो अन्य जगत के जीवों को उन अंतरंग शत्रुओं की खबर ही नहीं है, और कदाचित उनकी खबर भी हो तो उन पर विजय प्राप्त करना कठिन काम है। बहिरंग शत्रुओं को जीते बिना अंतरंग शत्रुओं को जीतना आसान भी नहीं है। इसलिए महामुनिराज मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए दिगंबरत्व अंगीकार करते हैं। माने वे महामुनिराज उस दिगंबर दशा को अंगीकार करते हैं कि दर्शन मोह और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अभाव तो पहले ही हो गया था। अब प्रत्याख्यानावरण संजरण आदि जो बचे हैं कषाय भाव, उन कषाय भावों का भी धीरे धीरे भूमिका अनुसार पूरी तरह से त्याग हो जाए, अभाव हो जाए। तो देखिए, इस संदर्भ में राजा का उदाहरण देकर के यहाँ बात कही गई। जिस तरह कोई राज्य करने वाले राजा के दो प्रकार के शत्रु देखे जाते हैं, एक बहिरंग शत्रु और एक अंतरंग शत्रु। बहिरंग शत्रु तो वे हैं जो पड़ोसी राजा है, पड़ोसी देश है, उनके द्वारा किया गया आक्रमण तो बहिरंग शत्रु हैं। और अंतरंग शत्रु वे हैं जो खान पान आदि के माध्यम से अहित पहुंचा सकते हैं।
अपनी ही सेना में है, अपने ही मंत्रिमंडल में है, अपने ही परिवार में है, अपने ही सगे संबंधी हैं, वो अंतरंग शत्रु हैं। अपने ही भतीजे, अपने ही भाई, अपने ही खास रिश्तेदार, कोई किसी का सौतेला बेटा होता है, कोई किसी का कुछ होता है, तो आपस में इस तरह का नहीं होता कि ये तो जब तक ये रहेगा तब तक मेरे बेटे को राज्य नहीं मिलेगा। तो वही माँ उसी बच्चे को मौत के घाट उतार देती है। मतलब अंतरंग शत्रु है, उनकी खबर भी नहीं लगती। ऊपर ऊपर से मीठी बात करने वाले और अंदर से काट करने वाले ऐसे मायाचारी जीवों की दशा जगत में सर्वत्र देखी जा सकती है। तो ऐसे अंतरंग शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की बात बतला रहे हैं। देखिए, आप कौरवों पांडवों के युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र ने 5 पांडवों को बुलाया और अत्यंत प्रेम व्यवहार प्रदर्शित करते हुए उन्हें अपने गले से लगाना चाहा, लेकिन अंदर में तो भीम के प्रति बहुत द्वेष बुद्धि थी। अंदर में तो वो ज्वालाएं धधक रही थी कि इस भीम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वही भीम है जिसने मेरे लाडले बेटे दुर्योधन को जान से मार दिया। चूर चूर कर देने की भावना थी हृदय में। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अंतरंग में जो कषाय भाव और शत्रु मौजूद हैं किसी दूसरे के हृदय में या हमारे हृदय में दूसरे के प्रति, उसे पहचानने वाला कोई और नहीं होता, हम स्वयं ही उसे पहचानने वाले होते हैं। राजा के घर में भी इस तरह की घटनाएं देखी जाती है। राजाओं के राज्य में ऐसी परिस्थितियां बहुत बार बनती है। जीवनधर स्वामी के चरित्र में भी ऐसा बना। उनके जीवन में भी बचपन में ही उन्हें शमशान में छोड़ करके निकलना पड़ा उनके माता पिता को। कैसी परिस्थिति बन गई, उनके मंत्री ने ही उनके साथ में ऐसा बर्ताव कर दिया, उनके पिता के साथ में राज्य छीन लिया, काष्टांगार, सब चर्चाएं अपनी पड़ी हुई है। कितना सावधान रहने की बात है हमारे को। देखिए, अब उन दुश्मनों के नाश की यहाँ बात करते हैं। पेज नंबर 162 पर अपन बढ़ रहे हैं। पहला पैराग्राफ अपन ने पढ़ लिया था जिसमें उदाहरण की बात कही थी। अब ये दूसरे पैराग्राफ में यहाँ उससे रिलेटेड कुछ सिद्धांत को बतलाना चाहते हैं। इसी प्रकार, इस प्रकार जिस प्रकार बाहरी शत्रुओं को नाश कर देने पर भी अंतरंग शत्रुओं से राजा बहुत आसानी से परास्त हो जाता है, पराजित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हम भी बाह्य परिग्रह आदि को छोड़ देना भले बहुत आसान हो, लेकिन अंतरंग में रागादि पर विजय प्राप्त करना, मतलब उनके माध्यम से जीव पराजित हो जाता है। अंतरंग के कषाय और रागादि भावों को जीत नहीं पाता, वो इसके पराजय का हेतु बन जाता है। वो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप बाहर में जीत करके आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर आपके परिणाम कितने संभले रहे वो महत्वपूर्ण बात है। परिणामों की संभाल, टोडरमल जी ने बार बार ऐसी चर्चा की है, अनेक स्थानों पर ऐसी बात कही है, परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो, परिणाम संभलने चाहिए, आपके परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए। जगह जगह ऐसी बात कही है। फल तो परिणामों का लगता है, लेकिन आपके परिणाम कहाँ जा रहे हैं, कितना सावधान और अलर्ट रहने की बात है, क्योंकि वो अंतरंग शत्रु है। ठीक है ना। बाहर में तो बाहर में कोई शत्रु होता ही नहीं है वास्तव में। बाहर में शत्रु क्या नुकसान करेगा हमारे को, असली नुकसान तो अंतरंग शत्रु का हो रहा है, शरीर का नाश करेगा। आप देखो, इसलिए मुनिराज प्रजा के बीच में, गृहस्थों के बीच में, श्रावकों के बीच में ज्यादा लंबे काल तक नहीं रहते। क्या? हाँ, लेकिन हमारे परिणाम तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बाहर भी शत्रु हो सकता है ना हमारा। हाँ, पार्श्वनाथ कमठ का तो बना ना प्रसंग ऐसा, कमठ मरुभूति का 10-10 भाव से चलता रहा। देखिए, इसी प्रकार मुनियों के भी 2 प्रकार के शत्रु हैं। वो कैसी बात करते हो, हम तो सोचते थे मुनिराजों का कौन शत्रु होगा, मुनिराजों के भी शत्रुपन की बात कर रहे हैं। मुनिराजों का भी कोई दुश्मन हो सकता है क्या? वीतरागी दिगंबर मुनिराजों के भी दुश्मन होते हैं कि क्यों नहीं होते हैं? अरे दुश्मन न होते हो तो उपसर्ग कौन करे उनके ऊपर? ये उपसर्ग करने की परिस्थिति बनती है, दुश्मनों के बिना थोड़ी ना बन सकती है।
तिर्यंची गति के जीव भी दुश्मन हो जाते हैं मुनि अवस्था के। आक्रमण करना चालू कर दिया, 3 दिन तक उनको ख्याल नहीं खाती रही, बागी नहीं खाती रही, और न मालूम क्या क्या राजाओं के द्वारा उत्सर्ग कर दिए गए, माथे पर सिगड़ी जला दी गई और देवों के माध्यम से उत्सर्ग कर दिए गए। वो अर्धांगिनी सीता और वो ऊपर से उतर करके आ गई उत्सर्ग करने के लिए। देखो देवों के द्वारा भी उत्सर्ग हो जाते, मनुष्य तिर्यंशियों के द्वारा हो जाते। तो ये उत्सर्ग करना ये शत्रुओं का कार्य है कि मित्रों का कार्य है? मित्रवत वृत्ति रखने वाले तो उपसर्ग दूर करने वाले होते हैं, उपसर्ग करने वाले तो जगत में शत्रु ही हुआ करते हैं। लेकिन ये जो उपसर्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उपसर्ग करते हुए तो बहिरंग शत्रु दिखाई दे रहे हैं, अंतरंग शत्रु और हैं। कौन से हैं अंतरंग शत्रु? जो शत्रु जैसे नहीं दिखते, वे अंतरंग शत्रु ऐसे हैं जो मुनिराज को आहार के बहाने बुलाते हैं और उनके उपयोग को नष्ट करते हैं। उनके अंतरंग शत्रु अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बहाने अपने लौकिक चर्चाओं में उन्हें उलझाकर उनके उपयोग को बर्बाद करने वाले, ये उनके अंतरंग शत्रु हैं जो बाहर में मित्रवत दिखाई देते हैं। तो असली नुकसान करने वाला कौन है? अंतरंग शत्रु नुकसान करने वाला है। इसलिए मुनिराज सावधान किससे रहते हैं? देखो बाहर में कीड़े मकोड़े हों, जानवर हों, दंतमशक हो, वायु परिचय सहन करने का प्रसंग बने तो सहज ही उस बात को स्वीकार करते हैं। टोडरमल जी ने मुनि बनने की शर्त में इस तरह की बात कह दी, वायु परिचय सहने की सामर्थ्य हो तो मुनि बनना। माने ये तो कंपलसरी है ना, ये तो उनके जीवन में आएगी ही। 22 प्रकार की परिचय तो उनके जीवन में जीतना ही पड़ेगा, ये तो उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनेगी ही बनेगी। इसलिए वो तो उसको मान करके ही चल रहे हैं, वो उसको स्वीकार ही कर रहे हैं। लेकिन उपसर्ग, जंगल में होने वाले उपसर्ग की अपेक्षा लोगों के घरों में होने वाला उपसर्ग उनको ज्यादा खतरनाक लगता है, इसलिए मौन धारण करके जाते हैं और मौन ही वापस आ जाते हैं। क्या? हाँ, ये शरीर को नष्ट करेंगे। और ये घर वाले गृहस्थी वाले, वो चौपाया शरीर को खाएगा और ये 2 पाया उपयोग को खाएगा। उपयोग अपना है और शरीर पराया है। अब बोलो आप क्या पूछते हैं? जहाँ अपना नुकसान हो वो सोचने वाला व्यक्ति समझदार है, अपने नुकसान की चिंता रखने वाला। और जिसको अपने नुकसान की चिंता न होए और दूसरे की चिंता करते रहे, वो मूर्ख है। और क्या? लेकिन अपने नुकसान की जिनको चिंता है, अपने नुकसान की चिंता मतलब अपना उपयोग बर्बाद न हुए, चिंतन खराब न हुए, क्योंकि श्रावकों का तो हाल बहुत खराब है भाई। सभी जगह पुराने प्राचीन समय से लेकर के और वर्तमान समय तक और आगामी काल तक भी, क्योंकि सबको अपनी अपनी चिंता है। महाराजों का तो काम ही क्या है? हमारे घर आए हैं तो समझाएंगे बच्चों को, 2 बातें सिखा जाएंगे हमारे बच्चों को, और महाराज कहेंगे तो मानेंगे भी, चुपचाप मानना भी पड़ेगा। इनको सिखा जाओ, इनको समझा जाओ, और उनसे और बातें, और पता नहीं ऐसी ऐसी बातें तक उनसे कर लेते हैं क्या। अरे साहब अपने तो दोस्त हो गए, वो तो उनसे दोस्ती है अपनी, महाराज से दोस्ती। देखो आप, हमारी हैसियत पहले गुणस्थान की और उनका जो स्तर है वो 6ठे 7वें गुणस्थान के योग्य होना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं अपन। क्योंकि वो मुनि भूमिका मतलब 6ठा 7वां गुणस्थान अंतरंग में। अब जो हो तो हो, लेकिन हमारे द्वारा कहे गए ऐसे वचन और महाराज से, अरे अपन तो कैसी भी बातें कर लेते हैं उनसे, अपने खास हैं वो तो होते हैं दुनिया में। मेरे ऐसे बहुत लोग आपको भी मिलते होंगे, बहुत मिलेंगे। अरे उन महाराज से तो अपनी खास दोस्ती है, उनका चातुर्मास कराया था हमने, सबसे तो बस अपने बिल्कुल खास हो, उनसे तो कौन काम करा ले अपन। और कई ऐसे लोग मिल जाते हैं तो ऐसी बात भी कर लेते हैं, महाराज देखो आप तो सब जगह घूमते हो, क्या 24 साल की बेटी है भाई। अब आप सब जगह घूमते हो, सब जगह समाज में जाते आते हो, अब आपसे अच्छा और कौन देख सकता है? मैंने गृहस्थ लोग तो ऐसी चर्चाएं करेंगे, उनसे तत्व चर्चा करने वाले लोग तो दुर्लभ ही हैं, आसानी से मिलेंगे नहीं। वे लोग आसानी से मिलते नहीं हैं जो उनके साथ में बैठ करके भी सिर्फ तत्व चर्चा ही करें
अपने उपयोग को भी खराब नहीं करें और उनके उपयोग को भी खराब नहीं करें। यहाँ दो प्रकार के दुश्मनों की चर्चा चल रही है, शत्रुओं की चर्चा चल रही है। तो समझ में आया दूसरे शत्रु किस प्रकार के हैं। देखो मुनिराजों के भी दो प्रकार के शत्रु हैं, दो प्रकार के दुश्मन है मुनिराजों के। आप दुश्मन हैं या नहीं है मुनिराज, ऐसा मत समझ ना कि हम दुश्मन नहीं है तो मित्र हैं। सब तरह कौवे सब काल में काले ही होते हैं। हाँ सब जगह होता है, वही तो कह रहा हूँ मैं, सब जगह होता है। लेकिन ये जो सब जगह होता है ये अच्छा नहीं है। साहब सब जगह होता हो तो अच्छा काम हो गया, अरे साहब पहले भी होता था इसलिए अब हो रहा है तो क्या हो गया। जो भी है वो उनकी हीन अवस्था है, या समझ लीजिए वो उनके ऊपर उपसर्ग है, या वो उनका अंतरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जब कर लिया तब मोक्ष चले गए, जब तक विजय प्राप्त नहीं की थी तब तक ये दशा दिख रही थी। भाई आगे पीछे की दशा है ना ये। तो जिस समय ऐसी बात कह रहे थे अजय मतलब पार्श्वनाथ के ऊपर जब कमट उत्सर्ग कर रहा था उस समय उन्होंने शत्रु को जीता था क्या? जीत रहे थे, वर्क इन प्रोसेस चल रहा था, वो काम चल रहा था। जैसे जैसे वो जीतते चले गए अनंत दशा की प्राप्ति हो गई फिर उनको, और जब तक नहीं जीत पाए थे तक चल रहा। अच्छा मैं कह रहा हूँ 10वें भाव में तो जीत लिया था, बाकी के 9 भाव में जीता था या नहीं शत्रुओं को? चल रहा है काम, ठीक है। अगर वो तो पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर जैसे भी 9 भाव पहले मोक्ष क्यों नहीं चले गए? कमट मरुभूति के भाव से मोक्ष चले जाते तो क्या लगता है तीर्थंकर होने वाले थे वो तो नहीं हो सकता था। ऐसा मना कर रहे हो आप, क्यों नहीं हो सकता था? हाँ बहुत प्रसंग है ये, ऐसे प्रसंग ऐसे प्रसंगों की कमी थोड़ी नहीं है अभी। और वो सब भव्य जानकर के कुछ भी जानकर बताया ना उन्होंने, इसका मतलब अंतरंग में उस राग भाव का संवरण नहीं कर सके, बताने के भाव का इतना राग भाव का संवरण नहीं हो सका। जैसे मान लीजिए आचार्य जी ने यदि इस तरह का निर्देश दिया कि हे समंतभद्र तुम जाओ और अपने भस्म व्याधि का उपचार करो, अपने भस्म व्याधि का उपचार करो। आचार्य जी ने कहा ना समंतभद्र को ऐसा। अब हम पूछ रहे हैं समंतभद्र आचार्य ने जो ऐसा उपदेश दिया ये अंतरंग शत्रु को जीत करके दिया क्या अंतरंग शत्रु से प्रभावित होकर के दिया? प्रभावित होकर के दिया था। जीत ही लिया होता तो इस तरह का उपदेश क्यों देते? लेकिन राग भाव मौजूद था। कैसा राग भाव? भले जिन धर्म के प्रभावना का हो राग, लेकिन राग तो राग ही है। प्रभावना का राग हृदय में था, इनके माध्यम से जिन धर्म की बहुत प्रभावना हुई है। कषाय तो कषाय का ही काम करेगी ना, उसको अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। देखो अपन ने पढ़ा नहीं है यहाँ 2 प्रकार के शत्रु कौन कौन से बता रहे हैं। तो कॉमन शत्रु कह दिए हैं, समदर्शी 2 शत्रु बतलाए हैं, एक बहिरंग शत्रु है और एक अंतरंग शत्रु है ना। किसके शत्रु बतलाए? मुनिराज के शत्रु। सबके इस तरह के शत्रु होते हैं, 2 प्रकार के शत्रु सबके मिलेंगे, एक बाहरी शत्रु और एक घर में बैठे हुए शत्रु, है ना। तो जो बाहरी शत्रु है उनसे तो कैसे बचा जा सकता है घर में आकर के, लेकिन जो घर में ही शत्रु बैठे पूरब चोर उनका क्या होगा? बाहर के लोग हमारे को कहे कि मंदिर मत जाओ तब तो समझ में आती है, कोई बात नहीं, अरे ऐसे ही कहते रहते हैं लोग, तो निंदा करते रहते हैं, मंदिर जाने वालों स्वाध्याय करने वालों की बुराई करते रहते, घर में बैठ करके कोई करे तो बोलो अब क्या करें? बोलो उनको तो अपन शत्रु भी नहीं समझते, तो अपने ही है। बहिरंग और अंतरंग 2 प्रकार के शत्रु है। जरा स्वरूप देखें इनका। मुनिलिंग से बाह्य स्पष्ट रूप से विपरीत भाषित होने वाले हिंसादि रूप आरंभ आदि बहिरंग शत्रु हैं। आरंभ है, परिग्रह है, विषय कषाय है, बाहरी परिग्रह है,
धन वैभव है, राजपाट है, गृहस्थी है, ये तो बहिरंग शत्रु है। माने गृहस्थी वास्तव में, क्योंकि यदि ऐसा न होता, यदि ये जंजाल न होती और इस दशा में रहते हुए यदि उत्तम आत्म कार्य किया जा सकता होता तो फिर जरूरत ही नहीं थी फिर तो मुनि बनने की, फिर तो वैराग्य की क्या जरूरत थी। फिर तो सब गृहस्थ दशा में जैसे हाथी पर बैठे बैठे हो गया, और जैसे वो जो थी मरुदेवी, और वो अरे तो ऐसे किसी को झाड़ू लगाते लगाते हो गया, और किसी को वो बेटे को केवल ज्ञान हो गया, ये खुशी इतनी हुई उसको तो उसको भी मोक्ष हो गया। ऐसा मानते? हाँ, श्वेतांबर परंपरा में वही कह रहा हूँ, ऐसी सब बातें पढ़ी है हमने, ऐसी ऐसी बातें हंसी आती है उनको पढ़ करके। लगता है कि ये जिन धर्म को कैसा मजाक बना दिया इन्होंने। ये वीतरागता और सर्वज्ञता, केवल ज्ञान और अरहंत दशा इतना सस्ता हो गया कि बस। और बच्चे को देखा, वो इतने समय से 6 महीने से तलाश रही थी मरुदेवी ऋषभ देव को, और मिल नहीं रहे थे, और क्योंकि वो ध्यान अवस्था में जाकर के बैठ गए थे कहीं, और एक दिन उनको देखा, इतनी प्रसन्न हो गई कि मेरा बेटा स्वस्थ दिख रहा है, कमजोर नहीं हुआ है। ऐसा देख करके प्रसन्नता में उसे केवल ज्ञान हो गया। और उसको केवल ज्ञान के बाद में, प्रथम केवल ज्ञान तो इस युग में ऋषभ देव को ही हुआ, लेकिन उसको देख करके, बेटे को केवल ज्ञान देख करके, मोक्ष देख करके मोक्ष चले गए। केवल ज्ञान सबसे पहले ऋषभ देव को आए थे। तो कौन है ये आरंभवादी, हिंसादी रूप आरंभवादी? ये बहिरंग शत्रु है। मुनिराज ने पंच महाव्रतों का अंगीकार किया, 4 हाथ जमीन देख करके चलने लगे, और व्रताधिक का उत्कृष्ट रूप से पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने बहिरंग शत्रु हिंसादी को तो जीत लिया है, बहिरंग शत्रु आरंभवादी को तो उन्होंने जीत लिया है, उस पर तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है। अब दूसरा शत्रु कौन है? अब देखना, दूसरे शत्रु की बात कर रहे हैं। मुनिराज का दूसरा शत्रु, दुश्मन। दूसरा मतलब ये वास्तव में 2 ग्रुप है शत्रुओं के, 1 और 2 शत्रु नहीं है, पूरा का पूरा एक समुदाय है, ऐसा जो समूह है। हाँ, तो एक नहीं है, मतलब समझ लो आप, हमारा दुश्मन यदि गब्बर सिंह है तो एक नहीं है, वो तो उसकी पूरी फौज है उसकी। जैसे मान लीजिए लुटेरे हमारे शत्रु हैं, तो कौन सा लुटेरा? लुटेरा तो संग रहने का विषय है। 2 लुटेरे तो गाड़ी में बैठ जाने वाले हैं। हाँ, देने वाले, और 2 लुटेरे आगे गाड़ी में जाने वाले हैं, तो गाड़ी में बिठा करके ले जाएंगे। बोलो, वो ज्यादा खतरनाक है। सनातन दादा ऐसा प्रसंग छेड़ रहे थे, सड़क चलते हुए, और पीछे से छेड़ते हुए आ रहे थे। उनसे बचने के लिए बराबर से निकल ली गाड़ी, और उसने रोका, 2 मारे पहले उनको। हाँ, 2 मारे और बिठा लिया गाड़ी में। अब तो सुरक्षित हो गई ना, अब सुरक्षित नहीं, वो तो वही शत्रु थे, उन्हीं के साथी थे। अब ये गाड़ी में बिठा करके तो सीधा अंदर ही जाएंगी, सीधा किले में जहाँ भी जो स्थान है उनका अड्डे पे पहुंचेंगे। ऐसी दशा है, पहचानने में नहीं आया, हमारे पहचानने में भूल हो गई है। दूसरे प्रकार की देखिए बात आगे, और मुनिलिंग में भी होने वाली खान पान आदि क्रियाओं में देखना, मुनिलिंग में, मुनि अवस्था में जो होने वाली खान पान आदि क्रियाएं हैं, उन समस्त क्रियाओं में रागादि प्रमाद रूप मोहमय छिपे हुए विपरीत भाव जो चारित्र मोहमय हैं, वे अंतरंग शत्रु हैं, छिपे हुए हैं, जो अंदर में बैठे हुए हैं। बैठे पूर्व चोर, जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, जो पूर्व के बैठे हुए चोर हैं, दिख ही नहीं रहे हमारे, इनको तो हम तो, अरे ये हमारे दुश्मन कैसे हो सकते, ये तो हमारे साथ में रहने वाले दुश्मन नहीं हो सकते क्या? साथ में रहने वाले भी शत्रु तो हो ही सकते हैं ना। हमारे उपयोग को खाने वाले, हमारे मन और चित्त को खराब करने वाले, या समझ लो आप हमारे मन को नहीं भाने वाले, माने घर में बैठे भी शत्रु हो सकते हैं, और घर से दूर रहने वाले भी मित्र हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना
कि घर में रहने वाले तो मित्र हो और घर से दूर रहने वाले शत्रु हो या मित्र ना हो। क्षेत्र से दूरी कोई मायना नहीं रखती। क्या ठीक बात है, लेकिन फिर भी देखो आपके वो बात कही है, किसी अपेक्षा से कही है वो बात, यहाँ वो बात नहीं चल रही। आप उसका दूसरा पक्ष भी देखें, ध्यान में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब वो मित्र जम नहीं पा रहे ना, उसकी वजह से आसान काम थोड़ी ना। एक तो नॉर्मल वे में अपने उपयोग को एकाग्र करना और एक उपसर्ग के काल में उपयोग को एकाग्र करना, उपसर्ग के काल में उपयोग को एकाग्र करना अधिक पुरुषार्थ का काम आसान नहीं है। मतलब अपन लोगों ने प्रथमानुयोग में ऐसे उदाहरण तो बहुत देखे हैं कि उपसर्ग के काल में मुनिराज आत्म स्वभाव में स्थिर हुए और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि प्रथमानुयोग तो प्रशंसा करता है ना आराधकों की। लेकिन ऐसे भी प्रसंग, उनसे कई गुना ज्यादा ऐसे प्रसंग भी होते हैं कि उपसर्ग के काल में विचलित हो गए। उनकी चर्चा तो नहीं पढ़ने में आई अपने, तो प्रथमानुयोग उनकी चर्चा किस लिए करे? पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए पुरुषार्थी जीवों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आपको पुरुषार्थहीन बनाने के लिए ऐसे उदाहरण थोड़े ना प्रस्तुत करेगा कि उन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ और वो छोड़ भागे। लेकिन ऐसे प्रसंग भी बनते ही है ना। अरे 4000 राजाओं ने क्या किया ऋषभदेव के साथ दीक्षा ली थी उन्होंने, तो ऐसे प्रसंग भी। अब लेकिन उनकी चर्चा प्रशंसा थोड़ी ना करेगा प्रथमानुयोग। आती है ऐसी चर्चा भी। तो क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि आसान काम नहीं था। ठीक है, खैर यहाँ तो शत्रुओं के साथ साथ में मित्रों की भी चर्चा चल रही है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। ये बात अंदर से पहचानी जाती है। ऐसा समझ लो आप, जिसके साथ में मन मिलता है वो मित्र है, जहाँ मन न मिले मित्र नहीं। नहीं, ये उपयोग की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आप चाहते हैं, ऐसा समझ लो आप, जिसे आप चाहते हैं और जो आपका हितैषी है वो आपका मित्र है। तो मुनिराज की अपेक्षा से बात करें अपन, तो किसे चाहते हैं मुनिराज? उपयोग की एकाग्रता चाहते हैं, रागादि को विघ्न कारक जानते हैं। तो रागादि की उत्पत्ति को विघ्न कारक जानकर उनको शत्रु जान करके उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं, वे शत्रु हैं। तो मित्र कौन है? कि उपयोग की एकाग्रता और अंतरंग अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन, उनका असली मित्र है। और लोग तो महावीर को मित्र, तेरो साचो साथी रे तेरो महावीर तो हमारा दोस्त है महावीर, को ऐसी बात करते। किसी का नाम महावीर है, महावीरा भोले भाले, लाखों प्रणाम। महावीरा भोले भाले, भोले भाले महावीर की बात नहीं है। सच्चा साथी, ऐसे साथी महावीर की बात नहीं है। तो कहाँ साथी? हम कहाँ संसार दशा में, कहाँ वो मुक्त जीव, कहाँ हम संसारी, कहाँ वो परमात्मा? कितना फर्क है उसमें। ये तो इसका जीतना कोई कठिन काम भी नहीं है। अंतरंग शत्रुओं का जीतना, वो तो आज तक अंतरंग शत्रु हमें प्राप्त करते रहे, इसलिए हम दुखी होते रहे। लेकिन हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव ये काम कर रहे हैं, उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। देखिए क्या शब्द दिए हैं यहाँ। हिंसादि रूप आरंभवादी तो बहिरंग शत्रु है, और मुनिलिंग में भी होने वाली खान पान आदि क्रियाओं में, अब मुनिलिंग में खान पान आदि क्रियाओं में कैसी बात कर रहे हैं? आहार के लिए तो जाती है ना, गमन भी करती है ना, विहार भी होता ही है उनके। तो उस अवस्था में, मुनिलिंग में, उस अवस्था में होने वाली खान पान आदि क्रियाओं में रागादि, यहाँ तो आज तो भोजन बहुत ही अच्छा बनाते हैं उनके। ऐसा मन में आ जाए ये रागादि या खान पान आदि क्रियाओं में, काश कल विधि दोबारा इन्हीं के यहाँ मिल जाए। मतलब ऐसा मन में आ सकता है या नहीं? किसके यहाँ बाहर हो गया, हमारे इतना जितना अच्छे से इन्होंने प्रदान किया था हमारे को, उतना अच्छा भोजन भी बना लेते। ऐसा विकल्प नहीं आ सकता।
जिन्होंने उसको नहीं जीता है उनके हृदय में ऐसा विकल्प आता है। मुनिराजों की अवस्था नहीं है, लेकिन जो मुनि पद से हीन हो गए हैं उनके जीवन में ऐसी दशा हो सकती है। वो अंतरंग के शत्रु है, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, ऐसे शत्रु है। देखो ऐसा हो जाता है कि इशारा करके मांग लेते हैं, तभी तो ऐसा कहना पड़ा। आप लोग ही बता रहे थे उस दिन दीक्षा के प्रसंग पर, आप लोगों ने कही थी किसी ने मेरे से यहाँ बात, कि उन्होंने ऐसा, आचार्य श्री ने ऐसा निर्देश दिया कि भाई देखो आप लोग दीक्षा ले रहे हो, तो दीक्षा लेने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, भोजन के प्रति कोई इशारा वगैरह करें आप, ये चीज आप मना करने के लिए तो इशारा कर सकते हैं, लेकिन लेने के लिए नहीं कर सकते। आप किसने कही थी? आप लोगों ने कही थी? आपने कही थी? आपने बोला था। हाँ इंस्ट्रक्शन दिए ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत किस लिए पड़ रही है? इसका मतलब लोक में ऐसे भी हैं जो इशारा करके भी मांग लेते हैं। फिर भी लेकिन ऐसी संभावना तो है, ऐसा विकल्प क्यों आया? ऐसा विकल्प इसलिए आया कि कदाचित कर सकते हैं, ऐसा काम हो सकता है। यदि ऐसा काम हो सकता है, अंतरंग शत्रु को नहीं जीता, अभी तो लड्डू दिख रहे हैं, मजे आ रहे हैं उसमें। और देखो आप वैसे तो सब श्रावकों के यहाँ, जिनके यहाँ भी भोजन बनता है, तो सब बहुत अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ही बनाते हैं, और जितना हो सके वे तो स्वादिष्ट बनाते हैं, लेकिन मुनिराजों का प्रयास रस परित्याग सबके आधार पर ऐसा होता है कि उसे नीरस करके खाएं, नीरस करके ग्रहण करें। नहीं, मैं मीठे का तो त्याग नहीं कर सकता, मैं क्या, यदि ऐसा विकल्प आता है, जीता नहीं है भोज खान पान आदि क्रियाओं में, खान पान आदि क्रियाओं में रागादि प्रमाद रूप, एक तो अब इसमें दो बातें आ गई। एक तो खान पीन के संदर्भ में विकल्प आना, 3 दिन हो गए यार, क्या विधि नहीं मिल रही है यार, चौके नहीं लगाते लोग, ऐसा मन में आ जाए। अब कैसे व्यवस्थाएं पुराने जमाने में भी करते थे, श्रावक होते थे, इनके यहाँ तो शुद्ध आहार ही नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं, ऐसा मन में विकल्प आए तो वो तो हो गया खान पान के संदर्भ में। आज तो मन ये है कि अपने को वो मिल जाए भोजन में, क्या कोई भी रस है ना, अनार का रस, अपने को तो बहुत शौक है अनार के रस का, तो अपने को तो मिलना ही चाहिए। आज तो सोचने की तो बात चल रही है, अंतरंग शत्रुओं की बात चल रही है। अच्छा देखो अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो प्रमाद रूप मोह भाव की चर्चा की, एक प्रमाद भाव की चर्चा की। इतना भोजन कर ले वे कि जिस भोजन को करके प्रमाद भाव आवे, इस प्रमाद भाव के अंतर्गत वो भी प्रतिज्ञा के प्रति विराधना परिणाम, हमने जो नियम लिया है उसके प्रति विराधना का भाव आवे, वो भी वही बात है। हम ये बात कह रहे, मुनिराज की निंदा करते हुए नहीं कह रहे, मुनिराज की निंदा नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं मुनिराज का जीवन इतना उत्कृष्ट होता है कि अंतरंग में गृहस्थों और श्रावकों के हृदय में उठने वाली ऐसी विकारी वृत्तियां ये उनके हृदय में नहीं उठती, वे उस पर विजय प्राप्त कर लिए होते हैं। ऐसा होता है मुनिराजों का स्वरूप। अभी हमारी भूमिका में उठने वाला राग भाव, हमारी भूमिका में उठने वाला विषय कषाय का भाव, कषाय का परिणाम जो इस भूमिका के अनुसार उठता है, दुविधा की स्थिति चलती है हमारे चित्त में, कभी उसको गलत जानते हैं, कभी उसको सही जानते हैं। काम तो भूमिका के हिसाब से ही होगा, आप कितना भी उस चीज को कैसा भी गलत समझें। मुनिराजों के जीवन में, उनके जीवन में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो भूमिका बहुत ऊपर उठ गई है। तो यहाँ तो मुनि भूमिका के हिसाब से चर्चा चल रही है, अपन चर्चा कर रहे हैं गृहस्थ के हिसाब से, इसलिए अपन जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी बात और जो दिए गए उदाहरण है, गृहस्थ के चित्त में इस तरह का विकल्प आता है, यार आज तो शादी में चल रहे हैं, वहाँ तो खाना तो चलो कोई बात नहीं। कई लोग तो ऐसे भी दिखते हैं, वो ये कहते हैं सुबह का भोजन ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि शाम को जिम में जाना है। क्या बोलो, ऐसे भी होते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसा जो विकल्प उठा है, ये विकल्प श्रावक गृहस्थ के हृदय में तो उसकी भूमिका अनुसार जो भी उठ सकता है, मुनि भूमिका में ऐसा विकल्प नहीं उठ सकता। कल अष्टमी है, मान लो मुनिराज के हृदय में ऐसा विकल्प थोड़ी ना आएगा, देखो कल तो अष्टमी है, कल चतुर्दशी है, कल हमारा उपवास है, तो एक काम करें आज तो थोड़ा सा अच्छा कल उपवास करना है ना, फिर अपने को क्या करें। जैसे हमारे हृदय में उन्नोदर करते समय ऐसा विकल्प आता है शाम को भोजन नहीं करना है, थोड़ा सा तो
दबा के खा लेना चाहिए, नहीं दुगना नहीं डेढ़ा सवाया तो कम से कम, ऐसा तो हो ही जाता है ना। अपने को शाम को भोजन नहीं करना है तो जिन मुनिराज का नेक्स्ट डे उपवास हो तो ऐसा निकल पा सकता है हृदय, मुनिराज के हृदय में नहीं आ सकता, और जिसके हृदय में आ रहा है इसका मतलब उसके हृदय में अभी ये कमजोरी है, ये प्रमाद भाव उसके हृदय में है, अभी उसने इस पर विजय प्राप्त नहीं की। जिसने दबा लिया, दुश्मन तो खड़ा हो गया था, फिर जीत लिया उसको, तो अंतरंग का ऐसा पुरुषार्थ कि दुश्मन को खड़ा ही नहीं होने देवे। अब देखो, अब हम लोग उनकी स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते सच में, क्योंकि हम कहाँ राग रंग में उलझे हुए फंसे हुए लोग, और हम उस उत्कृष्ट मुनि भूमिका की कल्पना करें तो ये हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, हम तो बस भावना भा सकते हैं इस तरह की, हम इस तरह का चिंतन कर सकते हैं कि ऐसी दशा हो मेरी जैसी तुम्हारी है ना, ऐसी पंक्ति है ना, टोटल मल्ली की पंक्ति, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। कहाँ है पंक्ति? अरे टोटल मल्ली का लिखी नहीं पंक्ति, अरे ये उसमें है क्या, ये पुरुषार्थ सिद्धि पाए में टोडरमल जी का भजन है। चलो खैर जो भी, क्या ऐसी ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, बस। तो ये भावना बातें भाई कुल मिला कर। हाँ अभय जी बोलते मंगलाचरण, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी, तो मतलब भाववासन होना चाहिए कुल मिलाकर के बात ये। हे मुनिराज, जैसी आपकी दशा है वैसी मेरी हो जाए, लेकिन ऐसी नहीं कि जैसे आपको लड्डू पेड़े मिल रहे हैं खाने को ऐसे मुझे भी मिले, ऐसा विकल्प नहीं। नहीं टोडरमल जी की पंक्तियां हैं, मैंने ऐसा नहीं उनको देख करके अरे महाराज जैसे आपकी जय जयकार हो रही है मेरी भी ऐसे जय जयकार हो रही है, बुरे से क्या बात सोच रहा है। जैसे आपके अंतरंग दशा है, जैसे आपने विजय प्राप्त की है विकार पर, कषाय पर, रागादि पर, मोह भाव पर, और जैसे आपने अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन किया है, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करके बाहर में जैसी आपकी परम शांत मुद्रा दिखाई देती है, हो मेरी ऐसी दशा, हो मेरी। तो बात अरंतों के संदर्भ में कही है, पंचवर्ग सबके संदर्भ में जो भी क्या मैं तो बोल रहा हूँ की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने पकड़ लिया क्या बोलना चाहता। चलो खैर बढ़ते हैं अपन आगे, 2 मिनट है ना, ये तो हो गई, 4 लाइनें हो गई, आगे बढ़ते हैं अपन। अपनी रक्षा जिस प्रकार हो, समझदार व्यक्ति काम करता है ऐसा, अपनी रक्षा जिस प्रकार हो, जिस प्रकार सावधान रहे, उस प्रकार बाह्य आरंभवादी का त्याग करने वाले मुनियों को, बाह्य आरंभवादी का त्याग करने वाले मुनियों को, जो त्याग कर चुके हैं उन मुनि राजों को मुनि पद से भ्रष्ट होने का कोई कारण तो नहीं रहा कि मुनि पद से भ्रष्ट हो गए, परंतु खानपान आदि क्रियाओं में प्रमादी होकर असावधान रहने वाले मुनियों का मुनि पद राग आदि अंतरंग भावों से नष्ट हो जाता है। आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले अपन ने इस पॉइंट के बारे में चर्चा की है, इसी की उत्थानिका के संदर्भ में। माने अपन ने जो संयम निधि को लूटने वाले लुटेरों की चर्चा के संदर्भ में जो बात की थी, इसकी उत्थानिका के संदर्भ में उससे रागादि को कैसे जोड़ा है, रागादि भाव का नाश करने की प्रेरणा, वहाँ हमने ये बात की है कि आप उनकी संगति से बचें, क्योंकि आप उनकी संगति से बचेंगे तभी अच्छा काम हो सकेगा। अपन ने अपने संदर्भ में भी बात करी, आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है, रात को खाने पीने वालों के साथ में रहोगे आप, तो फिर आप भ्रष्ट वेदना नहीं रहोगे। ये बात मुनिराज के संदर्भ में कह रहे हैं। इसलिए रागादि अंतरंग शत्रुओं से अपने मुनि पद की जिस प्रकार रक्षा हो, जैसे भी मुनि पद की रक्षा हो सके, नव बाढ़ शील बाढ़ नव राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से सर्व प्रकार से की सुरक्षा करने की बात कही है। तो उस प्रकार खान पान आदि क्रियाओं में सावधानी रखना चाहिए।
गरिष्ठ भोजन नहीं करे। वही चर्चा अपने ख्याल में रखनी चाहिए जो सूत्र में जो 5 प्रकार की जो भावनाएं बतलाई है ना, पूर्वव्रतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस, शरीर संस्कार, त्यागा, पंच, इससे पहले भी शब्द है शायद कोई। हाँ, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोराम निरीक्षण, पूर्वव्रतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस, शरीर संस्कार, त्यागा, पंच। मुनि राजों के संदर्भ ऐसा नहीं है कि वो नहाते तो है ही नहीं, क्या भावना की बात की, इनके त्याग की भावना है। तो इस व्रत की भावना है, तो गरिष्ठ भोजन का त्याग उसकी भावना भाए कि नहीं नहीं ऐसे माहौल के बीच में नहीं रहे, नहीं ऐसे संयोगों के बीच में नहीं रहे, ऐसी परिस्थितियों के बीच में नहीं रहे, तो उससे बच करके रहे, सावधान रहे, ऐसी उत्कृष्ट भावना बातें मुनिराज। ये सब और बातें कही है, 2 लाइनें और है और तो पढ़ देता हूँ, तो कल पढ़ेंगे, देखते हैं और कोई बात को। यहाँ यह ऐसे है कि बाह्य आरंभवादी का त्याग करके निश्चिंत नहीं होना चाहिए। कितनी मार्मिक बात कह रही है, कल ही करेंगे अपन बात। मणिलिंग में होने वाली खान पान आदि क्रियाओं में भी रागादि नहीं करना चाहिए। हाँ, तो सावधान रहने की बात है। खैर हम सभी इस तरह सावधान रहे, इसी भावना से बात करना। अगले वो
साधु बन के विचरो वह घड़ी कमलायनी सर्वणों में मोक्ष पद पद वह घड़ी कमलायनी संत साधु बन के विचरो वह घड़ी कमलायनी ज्ञान से तुझे पालो सोनी मस्तक रहो सदा दे गुरु सदा दे गुरु लोग